हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके एग्जाम में इस बार आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से कंप्लीट कर लें। दोस्तों, हमारे सामने जो प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करें। दोस्तों, इस सवाल को सबसे पहले हमें बनाना है, तो एक बार हमें बढ़िया से इसको समझना होगा। इस सवाल में सबसे पहले हमें पहला जो कॉलम है, ये तो जानते होंगे कि इसको कॉलम कहते हैं, इसको रो कहते हैं, ठीक है। मतलब वर्टिकल लाइन को कॉलम और हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में याद रखिएगा ए से गुना करने पर, फिर दूसरे कॉलम में बी से गुना करने पर ध्यान दीजिएगा, और तीसरे कॉलम में सी से गुना करने पर ध्यान दीजिएगा। सी से गुना करने पर जब आप पहले कॉलम में ए से गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं? ए से। तो लाडले आप क्या देखते हैं कि यहाँ हो जाएगा ए इंटू, ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। नीचे की अगर बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा। तीसरे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी हो जाएगा। यहाँ इसमें हमने क्या बोला, C2 में किससे गुना करना है? बी से। तो जब यहाँ बी से करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जब b से गुना करेंगे तो b इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो बी स्क्वायर सी हो जाएगा। सिमिलरली इसमें c से करेंगे तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और उसी प्रकार c इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सवाल में हमने क्या किया कि पहले C1 में a से, C2 में b से और C3 में c से गुना करा दिया। तो आपको तो पता है जब भी गुना कराते तो हमें भाग भी करना पड़ता है a b c से। चलिए, हमने भाग भी कर दिया। अब लाडले अब क्या करेंगे कि हम R1, R2 और R3 से ABC निकाल लेंगे। तो हम R1 से लिखेंगे R1 से A कॉमा R2 से B, R2 से क्या हुआ, B, तथा R3 से, मतलब थर्ड रो से R3 से C कॉमन लेने पर, C क्या करने पर, कॉमन लेने पर। अब मेरे लाडले जैसे ही आप यहाँ से कॉमन लेने के सिलसिले पर आगे बढ़ते हैं, तो आप बताइए तो मेरे लाडलो आपको क्या हाथ लगेगा। तो यहाँ से जब ए कॉमन लेंगे, यहाँ ए बी सी रहने दीजिए, ये ए बी सी से हमें मतलब नहीं है। जब इसमें हम ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम बी ले लेंगे और यहाँ से हम सी ले लेंगे, तो लाडले क्या होगा, ए जब ले लिए तो यहाँ बचा हमारा ए स्क्वायर प्लस 1 बचा, यहाँ से ए ले लिए तो यहाँ बी स्क्वायर बचा, यहाँ ए ले लिए तो यहाँ सी स्क्वायर बचा। वहीं जब यहाँ से हम b ले लेंगे तो b ले लिए तो यहाँ a स्क्वायर बचा, यहाँ से b ले लिए तो b स्क्वायर प्लस 1 बच गया, और यहाँ से b ले लिए तो यहाँ c स्क्वायर बच गया। सिमिलरली दोस्तों, यहाँ से c जब ले लेंगे तो क्या बचा, a स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचेगा, b स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा c स्क्वायर प्लस 1। अब लाडले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे c1 टेंस टू c1 प्लस c2 और प्लस c3। इससे क्या होगा लाडले, अब समझिए, पहले abc से abc कट गया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, और अंदर की क्या बात हो रही है कि हम C1 को C2 से जोड़ें C3 से। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नीचे भी देखिए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो सकता है, सी स्क्वायर, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी हम C2 और C3 से कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से बी स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा सी स्क्वायर है, नीचे हमारा सी स्क्वायर और नीचे है सी स्क्वायर प्लस 1। अब मेरे लाडले, अब जब इसको थोड़ा सा जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ से क्या कुछ कॉमन है? हाँ सर, ये तो हमारा कॉमन है, ये तो तीनों में हमने कहा कि चलिए बढ़िया, तो तीनों को निकाल लीजिए। क्या निकलेगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका कॉमन निकल गया। तो जैसे ही कॉमन निकला तो यहाँ क्या बचा, 1, यहाँ भी क्या बचा, 1, यहाँ भी 1। नीचे की बात करें तो क्या बचा, बी स्क्वायर, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बी स्क्वायर, और इधर बात करिएगा तो सी स्क्वायर, और इधर बचा सी स्क्वायर प्लस 1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले कॉलम से ये कॉमन निकाल लिया। हमने क्या किया, कॉलम ये निकाल लिया कॉमन। अब मिला ले, अब देखिए तो आपके पास 1 1 1 मिल गया। तो अब हम जब 1 1 1 मिल गया तो अब हम इसको जीरो लाने के लिए क्या लिख सकते हैं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और R2 टेंस टू लिख सकते हैं R2 माइनस R3। यानी 1 में से 1 मतलब पूरे R1 को R2 से टेंस कराएंगे और पूरे R2 को किससे, R3 से हम टेंस कराएंगे। तो लाडले इससे क्या होगा समझिए,
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ बताइए 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ जब घटाएंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, प्लस 1 का क्या हो जाएगा -1, और ये जाएगा तो 0 हो गया। वैसे ही 1 में से 1 गया 0, यहाँ जब घटाएंगे तो केवल 1, और यहाँ जब घटाएंगे तो ये कट गया, केवल क्या बचेगा -1। नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब लाडले आप खुद एक बात बताइए, अंदर क्या बचा? तो सर कहेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एक बात बताइए मेरे लाडले, जब हम यहाँ 1 लेंगे तो ये रो गया और ये कॉलम गया, क्या बचा? हमारे पास यही बचा। अरे हाँ या ना? तो अंदर क्या बचा बताइए? तो -1 0 1 -1। अब लाडली जब इसको ध्यान दीजिए, हड़बड़ाइएगा नहीं, हमारे पास यही टर्म बचा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 1 प्लस ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर छोड़ दीजिए। अब जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो -1 से -1 में करेंगे तो 1, और 1 में 0 से करेंगे तो 0, 0 से कोई मतलब नहीं है, क्या बचा? 1 में से 0 गया 1। अब 1 में आपको पता है कि किसी से भी गुना करते हैं तो सिमिलर टर्म रह जाता है, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो इस प्रश्न को दोबारा आप रिवाइव करके देख लीजिए। अगर आप लोग बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर फीडबैक के रूप में दे दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।